नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। अगले दिन इन्हों के 3 जुवेनाइल ते 2 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅੰਸ਼ੂ ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੈਪਨ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਮੁੰਡੇ ਫਰਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, 2 ਤੋਂ 4 ਕੌਣ ਨੇ ਮੁੰਡੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। भाई मेरी बात सुनो, 2 मिनट हम क्या कर लेंगे भाई, सुबह से नहीं क्या कर लेंगे, सुबह भूखे मर रहे, फिर आधार कार्ड ले साइन मेरे को दिक्कत ये है, मेरे भाई का 15 तारीख को रात 11 बजे मर्डर हुआ, छुरी लगी। मर्डर नहीं हुआ था उस टाइम पे, अब मर्डर पूरा हो चुका था। कैसे लगी? चुप रहो अभी। मेरे भाई को छुरी लगी। टोटल 10 लड़के 12 लड़कों का नाम आया हुआ है। 10-12 मेरे को क्लियर नहीं पता हो, पर मैंने सारे लड़कों का नाम ऑलमोस्ट दिया है। मैं घर लेके गया, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। शुरू में जब मेरे भाई को छुरी लगी, इन्होंने एक्टिवा पे नरेश सर को हम लेके गए। नरेश सर को लेके गए तो इन्होंने एक्टिवा पे भेज दिया, जिप्सी में लेके नहीं गए। चलो कोई बात नहीं, जिप्सी मेरे भाई को तो ज़्यादा जरूरी था ट्रीटमेंट, इसलिए उन्होंने भेज दिया। पर इन्होंने मेरे भाई को ना पता करा, ना मेरे घर पे किसी को कांटेक्ट करा, ना किसी को कुछ कांटेक्ट करा, ना किसी बाहर वाले से पूछा कौन है इसका भाई, कुछ नहीं पूछा। इनको मैंने रात को 3 बजे फोन किया है, वो भी हेडक्वार्टर फोन किया मैंने इनको 3 बजे। तो ये लोग आए हैं, इन्होंने मेरी स्टेटमेंट ली, लड़के की स्टेटमेंट ली, जिसने करण नाम ने स्टेटमेंट दी। लड़का अभी काम पे है, वो अभी आ नहीं सकता। वो अगर सरेआम आएगा, उसको धमकी मिल चुकी है, मुझे भी धमकी मिल चुकी है। एक और लड़का मेरे भाई के साथ, रवि के साथ था, उसको ये लोग धमकी दे चुके हैं, मार चुके हैं 2 बार। वो यहाँ पर आया था रिपोर्ट लिखवाने कि मुझे धमकी दी है, मुझे मारा है। इन्होंने नरेश सर ने उसे गाली देके भगा दिया। बोलते हैं कि मेरी उस टाइम ड्यूटी खत्म। मेरी उस टाइम ड्यूटी नहीं थी, वो उस टाइम कोई और लगेगा रिपोर्ट। जब जिसने मारा था इनका नाम पता है? जिन्होंने मारा था सबका नाम पता है मुझे। नाम थाने वालों को मैंने ऑलमोस्ट सारे लिखाए हैं। कुछ का मेरे को क्लियर पता है, कुछ का मेरे को क्लियर नहीं पता। तो मैं क्लियर बताता हूँ। क्लियर सबसे पहले आता है सुब्बी, बिंडर, इसमें बिंडर और सुब्बी, नीसू और अभिषेक, विशाल लड़का वो भी था। अब उसका क्लियर है कि नहीं है, वो भी था। पर कहाँ रहते हैं सारे आरोपी? ये मलोया में रहते हैं सारे, 4 मंजिल मलोया, ठीक है। और अभी कुछ लड़के फरार हैं। एक लड़का अभी भी यहीं घूम रहा है, बाबे का लड़का है वो, उसका नाम काकू नाम है, उसका काकू नाम है ना उसका। उस मेरे पे बाकायदा रिकॉर्डिंग पड़ी है सारा कुछ, पर उसमें क्लियर फोटो नहीं आ रही है। अगर फोरेंसिक रिपोर्ट वाले आए वो थोड़ा क्लियर कर सकते तो शायद कर ले। बाकी 302 की जगह 326 कैसे लगी? रुक जा। इन्होंने मेरी क्या कार्रवाई सुनी, मेरे को मेरी बात सुनो। मेरी इन्होंने क्या कार्रवाई सुनी आपको मैं बताता हूँ। इन्होंने मेरा भाई सवेरे 6 बजे ऑपरेशन हुआ है, रात को 1 बजे 12 बजे मैं काम पर से आया था, 16 गया मैं, 1 घंटा 16 था। अगर इनको लगता 16 मेरा भाई पहुंचा ना, तो ये लोग 16 आते देखते मेरे भाई को, पर ये नहीं आए। 16 नहीं आए, पुलिस वाले कोई भी नहीं आया, ना 6 बजे आया पता करने, ना इन्होंने पता करा, ठीक है। उसके बाद हम पहुंचे, मेरे को लड़के ने फोन करा तो लड़का लेके गया था, हम पहुंचे 6 बजे, उसने फोन करा, हम 6 बजे पहुंचे।
6 बजे मेरा भाई 6 घंटे उसमें था। इन्होंने कोई स्टेटमेंट ली, बस उन लड़के की स्टेटमेंट लेके चले गए। अगर वो चाहते तो उस टाइम मेरे भाई की स्टेटमेंट ले सकते थे। होश में था मेरा भाई, मेरे को उसने नाम बताए थे जिन जिन लड़कों के, नीसू, बिंडर और सुब्बी, मांचो, विशाल, 5-6 लड़कों के नाम मुझे पता है। बाकी इन्होंने लड़कों के नाम बताए, बाबे का लड़का भी था। और इनका सबका मेन हेड, सबसे ज्यादा मेन काका, इसने मेरे को पिछली बार एक बार और छुरी मारी, उससे 1 महीने पहले। ये मेरा हाँ मेरी बात सुनो, आपको पता चलेगा। ये मेरा यार दोस्त था, ये ना मेरा यार दोस्त है काका, मेरे साथ क्लास में स्कूल में पढ़ा हुआ है। तो इस करके मैंने इसके कहने से इसका बड़ा भाई भी आया था, तो और भी लड़के आए थे। उन्होंने मेरे दोस्ती से सारे, इन्होंने बोला चल कोई बात नहीं, अगली बार नहीं करेगा। गारंटी ली थी काके ने, बकायदा मेरे फोन में रिकॉर्डिंग पड़ी। पहले कोई रंजिश? पहले की कोई रंजिश नहीं थी, यही रंजिश थी। इन्होंने सुबेरे की अभी बताता हूँ क्या इन्होंने आज बोला है। इन्होंने अभी वही भी बताऊंगा, अभी पूरी सुनो आप मेरी। इन्होंने उस टाइम पे मैंने कॉम्प्रोमाइज कर ली थी, तो काके ने गारंटी ली थी तेरे भाई को कुछ नहीं होगा। और अब की भी वही बाबे का लड़का पिछली बार जो था, और बिंडर, ये दो तो कंफर्म है। इसका मतलब जो किसने गारंटी ली थी वो गारंटी में वो हो गया धमकी वाली। और गारंटी अगर इनको नहीं भरोसा है, मेरे पास गवाह है, मेरे पास सबूत भी है। और अब रही दूसरी बात, इनकी बताता हूँ मैं। इन्होंने मेरे भाई पे क्या इंजाम लगाया, मेरा भाई छुरी मार रहा है। इन्होंने किसकी सुनी? सामने वाले लड़के जिनको पकड़ा वो कहानी बता रहे हैं, मैंने रिकॉर्डिंग कर रही है कि इसका भाई छुरी लेके आया, नशे में था पूरा। हाँ मेरा भाई नशे में था, दारू पी रखी थी उसने, पार्टी से आ रहा था वो, नशे करके आ रहा था। चलो मैं मानता हूँ प्यार दोस्त की रिसेप्शन पार्टी थी, और वहां पर नहीं वो आ रहा था, पैदल आ रहा था। इन्होंने पहले से ही फील्डिंग लगा रखी थी, गेम करी। और जब मैंने इनको सर को बोला, सर चुप रहो, मैंने बोला सर जब कैमरा चेक करो, तो इन्होंने कैमरे को चेक करते करते इन्होंने चेक करा, मेरे को बोलते कैमरा नहीं चलता, बोलते कैमरा नहीं चलता, नरेश सर बोलते ये ऐसा ही। मैंने इनको कई बार कॉल किया, मैंने पूछा भी, ये बोलते कि कैमरा नहीं चलता। मैं गया, मेरी थोड़ी, मैंने बोला सर को, उधर को मस्जिद वालों को सारों को मैंने बोला। तब उन्होंने मेरे को एक बार बोला कि आप एक बार आ जाओ, बार बार मत आना। मैंने जाके रिकॉर्डिंग निकाल लिया अपने दोस्तों के साथ, तो मेरे पे रिकॉर्डिंग आ गई। जब मेरे पे रिकॉर्डिंग आ गई, इनको मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा मीडिया को फोन करूंगा, मैंने करा, थोड़ा सा मीडिया वालों ने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान दिया है। चलो कोई बात नहीं, मीडिया वाले अपने काम में बिजी होंगे, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, ये भी पता चलेगी अभी। ठीक है, इन्होंने कोई कार्रवाई उस टाइम नहीं की। कैमरा ये बोलते हैं नहीं है, कैमरा बोलते हैं नहीं है, चलता ही नहीं। मेरे पे रिकॉर्डिंग आ गई, मैंने रिकॉर्डिंग रख ली। मैंने कहा मेरी सेफ्टी है। मेरे पे डॉक्टर ने जो समरी बनाई है, उसमें 3 से 4 इंजरी, ऐसी 3 है शायद, 3 इंजरिया जो जानलेवा इंजरी है। इन्होंने चलो उस टाइम पे धारा इसलिए नहीं लगा सकते, इन्होंने समरी नहीं मिली होगी, इनको समरी मिली, इन्होंने धारा लगाई। ठीक है, 5 लड़के इन्होंने पकड़े। जिस लड़के ने छुरी मारी है, उनमें से लड़के अभी तक नहीं पकड़े गए। 1 लड़का पकड़ा गया, 2 पकड़े गए, 3 पकड़े गए, 4, 5, ये 5 लड़के पकड़े गए हैं। उनमें से एक आधा लड़का ऐसे ही, इन्होंने जिन्हें छुरी नहीं मारी उस पर छुरी का पर्चा लगा दिया। मैंने कहा पर्चा करो, जिसने मारा है ना छुरी, उस पे पर्चा मेन करो, सब पे पर्चा करो। ठीक है, इन्होंने ऐसे करा। उसके बाद मैं इनके पास फिर आया, इन्होंने बोला कि रवि के पास भी, उसके बाद आया हूँ। सारा होने के बाद ये बोलते हैं मेरे भाई पे भी छुरी है। ठीक है, छुरी थी नहीं उस पे, मैंने रिकॉर्डिंग में देख ली, क्योंकि वो खा पी के आ रहा था लड़के के साथ। एक लड़का और था, उसका नाम गोलू है, गोलू एलियन बोलते हैं हम लोग उसे, वैसे नाम उसका। उसको मारा, उसका हाथ कट गया, उसके भी हाथ में ब्लड आया, उसका कोई रिपोर्ट नहीं लिखी इन्होंने। फोरेंसिक वाले फिर भी रिपोर्ट लेके चले गए, बोल रहे हैं कि वो कार्रवाई होगी। ठीक है, वो लेके गए थे फोरेंसिक वाले, बाकायदा फोरेंसिक वाले आए थे। ठीक है, उसके बाद ये लोग रिपोर्ट ले गए। वो लड़के को इन्होंने एक बार पिटा, जो लड़का मेन था। किसने पिटा? सारे लड़कों ने, पुलिस वालों ने नहीं, उन लड़कों ने पिटा मिलके, ताकि गवाही ना दे। फिर वो लड़के को मेरी मम्मी, मेरे घर के बगल वाले पड़ोसी रिश्तेदार खड़े हुए, वो लेके आए। ठीक है, वो लेके आए। इन्होंने क्या करा, नरेश सर ने उनको गाली देके भगा दिया। बोला कि अभी मेरी ड्यूटी नहीं थी, अभी बोलता मेरे को मेरी ड्यूटी नहीं थी, इसलिए मैं क्यों करूँ, केस तो आपके पास है। इन्होंने नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देख लो इनकी। फिर उसके बाद ना
इन्होंने मैंने कहा मुझे भी धमकी मिली है, ये बोल रहे हैं लड़का लेके आओ या कोई रिकॉर्ड लेके आओ। हमारे पास फोन आ अब रहा है, मेरे को मेरे यार दोस्तों के थ्रू पता चला है, 1 2 3 ऐसे करके दोस्त हैं, उन्होंने बता दिया मेरे को खास ने बताया, जो मेरे खास हैं उन्होंने बता दिया मेरे को कि तेरी फील्ड हो रही है। और उस लड़के ने भी बताया जिसकी इन्होंने फील्ड करी है, उसने सबसे पहले उसने बताया मुझे कि भाई मेरी तो फील्डिंग लगा दिया। वो लड़के करण नाम का लड़का है, उसने गवाही दी, उसकी फील्डिंग लगा दी इन्होंने, उसके घर पे धमकी दे दी, वो घर नहीं जा रहा है। पुलिस से क्या मांग है तुम्हारी? इनसे यही मांग है जी, सारे लड़के खुद लेके आओ, मैंने सबके नाम लिख दिया है। मुझे बोल रहे हैं घर लेके चलो, मैंने घर भी दिखाए। अंकल चुप हो जाए 1 मिनट, अंकल उनको तीसरे दिन बाद में एक मिनट, हमें इंसाफ चाहिए बस। आप करने को रेडी है, जब निकल गया ना तब कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग। मैं रात को आया, मैंने बोला सर मेरे भाई का बोल रहे हैं अब हम क्या कर सकते हैं, धाराएं बढ़ा देंगे। अब धाराएं बढ़ा देंगे, पहले 307 या तो कुछ लगाया था, कोई बात नहीं, तो लगनी थी, पूरा अब लगा देंगे हम धाराएं। बाकी जो लड़के हैं उनको पकड़ो, ये सारों की गैंग का लीडर है काका, और ये गैंग है। और इन गैंग के बाकी लड़कों ने मुझे क्या धमकी दी है कि बाकी तो चले गए, बाकी मार के तुम भी चले आओ जेल, ये धमकी दी गई है मेरे को। ये सबसे मेन ये भी है। आज मैं इनके पास गया, मैंने सर को बोला सर ऐसे ऐसे लड़के हैं, आपने रिपोर्ट में 5 लड़के पकड़ाए हैं। सबसे मेन काका भी, वो काकू नाम है बाबे का लड़का, वो अभी भी घूम रहा और काका फरार है। मैंने बोला ये चीज, तो ये क्या बोल, मैंने कहा सर आप अभी कर नहीं रहे हो, उनको पकड़ नहीं रहे हो, वो ऐसे घूम रहा है। मेरे को फोन आते हैं, मेरे यार दोस्त जो हैं बताते हैं मुझे कि वो अभी भी घूम रहा है। तो ये क्या बोलते हैं, तुझे मेरे पे भरोसा नहीं, जो करना है कर लो। कौन बोलता? नरेश सर बोलते हैं ये बात, बोलते हैं मेरे को चैलेंज करना चाहते हो कर लो। अच्छा हाँ, बोल रहे हैं सच्चो खड़े हैं, सच्चो बैठे हैं, जाओ उनसे मिल लो। मुझे नहीं पता, जितनी कार्रवाई मुझे पे करनी कर लो, मेरे को चैलेंज करना कर लो। मैंने कहा आगे जाऊंगा, ऐसे मैंने बोला था, तब इन्होंने ऐसा बोला। चंडीगढ़ प्रशासन से क्या मांग है? मुझे यही मांग पानी पी ले थोड़ा सा। मैं पानी पी लूंगा, मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को सारे लड़के चाहिए, उन पे जो सजा बनती है सारी लगनी चाहिए। हाँ, मेरे भाई पे मैंने इतना पैसा लगा दिया, आए इतना पैसा लगा दिया, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला इन्हें। क्यों नहीं बोला? क्योंकि मैं लगा सकता हूँ। किसी एक लड़के की माँ देखने आई सिर्फ वहाँ पर, सिद्धू मूसेवाला उसका नाम है, विशाल नाम है, 4 मंजिल का है, उसे मर्डर केस में लगा दिया। शायद वो था पर साथ में वो था, पर उसने छुरी नहीं मारी थी शायद, क्योंकि रिकॉर्डिंग में वो दिख रहा सिर्फ एक्टिवा लेके भागता हुआ, उसकी एक्टिवा थी शायद। मैं चाहिए उनको कोई भी नहीं बोल सकता, जैसे सर बोलते हैं पढ़ना चाहिए, इनको जो धाराएं जैसी लगती है, बावजूद इनके ऊपर जुर्माना पड़ना चाहिए, क्योंकि सब कुछ पढ़ना चाहिए। आज मैंने खो दिया, लड़के को जान से मार दिया, पुलिस वाले कोई नहीं सुनवाई करे सर। इनके पास आते थे, हमें भगा देते थे, सारे पैसा खा के बैठे हैं सब पुलिस वाले। हमारा लड़का जान से चला गया सर। भैया हमारे बुढ़ापे का सहारा छीना गया है, जिसका हर्जाना खर्चाना बराबर इनके ऊपर ठोका जाए। गवर्नमेंट की तरफ से मेरा अपील है कि ऐसे बच्चे जुर्म ना करें, इनको रोका जाए। आने वाली पीढ़ी को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नशेड़ी करके छुरा पकड़ा दिया जा रहा है, इनको छूट दिया जाएगा तो आगे और मदद करते रहेंगे। हमारा तो बुढ़ाई का सहारा छीन लिया गया है, हम किसके सहारे जिएंगे बताओ? हमारा तो